कक्षा 9 गणित NCERT। तो आज हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक है उसे जान लेते हैं। जब बेसिक जान लेंगे तो प्रश्नावली हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम पहले इसका बेसिक जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक जानने के लिए ये है बीजीय सर्वसमीकाएँ। तो सर्वसमीका है, इसे हम देख लेते हैं। और ठीक है, तो ये है प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4, ठीक है। तो इसमें ये है बीजीय सर्वसमीका। बीजीय सर्वसमीका, ठीक है। तो इसे हम शुरू करते हैं। इसका बेसिक पहला है सर्वसमीका, ऊपर लिख देते हैं सर्वसमीकाएं 7-8 सर्वसमीका है, उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सर्वसमीका है x + y का होल स्क्वायर। ये होता है x² + y² + 2xy। दूसरा सर्वसमीका है x - y का होल स्क्वायर। तो ये होता है x² + y² - 2xy, ठीक। तीसरा सर्वसमीका है x² - y²। ये होता है एक ब्रैकेट में x + y इंटू दूसरे ब्रैकेट में x - y। चौथा सर्वसमीका है x + a इंटू x + b। जो ये होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x + ab, ठीक। ab होता है, चौथा हो गया। तो इसके बाद हम निकालते हैं पांचवा है x + y + z का होल स्क्वायर। ये होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। पांचवा हो गया। अब छठवां देखते हैं। छठवां सर्वसमीका है x + y की घाते 3। तो ये होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ये हमारा छठवां सर्वसमीका हो गया। सातवां है x - y का होल क्यूब। ये होता है x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ये सातवां सर्वसमीका हो गया, ठीक है। और आठवां सर्वसमीका है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसके बराबर जो होता है वो होता है एक ब्रैकेट में x + y + z इंटू ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक। तो ये इस प्रश्नावली में कुल टोटल 8 सर्वसमीका हैं। अगर ये आप लोग 8 याद कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा, भविष्य में भी ये काम देगा। आगे जितने क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नावली आएंगे या आगे की पढ़ाई जब करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ता है, तो इसे याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो यही 8 सर्व संख्या है, इसी आधार पे, इसी 8 सर्व संख्या के आधार पर ये प्रश्नावली हल होगी। तो चलिए अब हम प्रश्नावली देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उपयुक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमको ये दिया है बहुपद, ठीक है, तो हमको सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसे हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है एक ब्रैकेट में है x प्लस 4 और इंटू दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 10। ठीक है, अब इसे हल करना है। तो देखिए इसमें हमको सर्व समीकरण लगाना है, तो ये हमारा कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, तो ये लगेगा सर्व समीकरण लगेगा x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। ठीक है, तो यही सर्व समीकरण लगेगा इसमें। देखिए x की जगह पर x, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है, तो इसी से हम हल करेंगे, से लिख देते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो एक बार इसे लिख लेते हैं फिर से, ये हल है। हल में तो एक बार फिर से लिखते हैं, तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 10। तो जब इसे खोलेंगे तो ये होगा, इसके आधार पर खोलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू x प्लस 4 गुणे 10। इसे और सरल करते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10 4 14 का x गुणा करेंगे तो ये 14x हो गया, फिर प्लस 10 चौके 4 दहाइयाँ में 40। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, जितना इजी है बस सर्व संख्या लगाओ, उसके बाद तुरंत हल। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब हम पहले का दूसरा देखते हैं। पहले का दूसरा दिया है x प्लस 60 इंटू x माइनस 10। तो पहले का दूसरा है ब्रैकेट में x प्लस 8 इंटू x माइनस 10। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कौन सा सर्व समीकरण लगता है। तो इसमें भी यही सर्व समीकरण लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो b के मान, जहाँ b का मान आएगा वहाँ माइनस रखेंगे। तो चलिए हल में सर्व समीकरण लगाते हैं। सर्व समीकरण है हमारा x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। तो इसी से लगाते हैं से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया x प्लस 8 इंटू x माइनस 10। तो इसे हल करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस a का मान है हमारा 8, फिर प्लस है b का मान है माइनस 10 इंटू x प्लस 8 गुणे माइनस 10। तो इसे हल करते हैं। तो x स्क्वायर और देखिए प्लस 8 प्लस माइनस 10 x, फिर प्लस माइनस और दहाइयाँ में 80। ठीक, तो इसे और सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 8 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 2x माइनस 80। यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को
दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 3x + 4y इंटू 3x - 5y। तो पहले का तीसरा है 3x + 4 इंटू 3x - 5। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं। तो हल में देखिए, इसमें भी वही सर्वसमीका लगेगा, तो लगाएंगे सर्वसमीका ब्रैकेट में x + a इंटू x + b बराबर होता है ax² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x + ab से। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। इसी से इसको खोलते हैं, इसी के आधार पर। तो एक बार लिखते हैं इसे। तो ये है 3x + 4 इंटू 3x - 5। तो इसे जब खोलते हैं तो ये है, हो गया। तो चलिए खोलते हैं। अब यहाँ x की जगह पे 3x है, तो ये हो गया 3x² प्लस ब्रैकेट में 4 + -5, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, -5 इंटू x प्लस 4 गुणे -5। ठीक है, तो इसे और खोलते हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और x का वर्ग करेंगे x², फिर प्लस ब्रैकेट में 4 + -5 बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू x, फिर प्लस माइनस 5 चौके 20। ठीक है, तो अब इसे हम घटाते हैं। तो 9x², देखिए 4 में से 5 घटाएंगे, -1 आएगा, -1 का x में गुणा करेंगे तो -x - 20। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भी हो गया है। अब हम पहले का चौथा देखते हैं। तो पहले का चौथा दिया है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो पहले का चौथा है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो इसे हम हल करते हैं। तो सर्वसमीका लगाते हैं। तो देखिए इसमें a धन b इंटू b a धन b, या x धन y इंटू x ऋण y। तो सर्वसमीका हमारा लगा ये सर्वसमीका हमारा लगा x + y एक ब्रैकेट में इंटू x - y एक ब्रैकेट में। तो होता है x² - y²। ठीक, यही होता है। या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, x² - y² बराबर एक ब्रैकेट में x + y इंटू एक ब्रैकेट में x - y। चाहे जो लिखिए, क्वेश्चन के अनुसार लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाला पहले दे दिया हिस्सा, तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार लिखते हैं क्वेश्चन, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो ये होता है y² के घाते 2 माइनस 3/2 के घाते 2। इसे सरल करते हैं तो एक घात जुड़ जाएगा, तो y पावर 4 हो गया, माइनस
3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। तो एक आंसर हमारा यही है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे और खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए तो 6 गुणा कर देंगे फिर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का 5वां है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो लिखेंगे यह है पहले का 5वां। पहले का 5वां है 3 - 2x एक ब्रैकेट में इंटू 3 + 2x एक ब्रैकेट में। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में इसमें भी सर्व संख्या लगाते हैं। तो सर्व संख्या हमारा लगेगा सर्व संख्या लगेगा एक ब्रैकेट में x + y इंटू एक ब्रैकेट में x - y बराबर होता है x² - y² से। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो एक बार इसे लिख लेते हैं। तो यह 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो ये होता है 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग। तो इसे खोलेंगे तो 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 2 = 4 x का वर्ग करेंगे तो x²। तो ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो पहले का हमारा 5वां भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिए इधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमको दिया है गुणनफल, इसका मान निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दूसरा पहला है 103 × 107। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में इसे हम थोड़ा सा सरल करते हैं। तो देखिए 103 और 107 है। अगर हम 100 में से 3 घटा दें 100 में 3 जोड़ दें और दूसरे ब्रैकेट में 100 में 7 जोड़ दें तो हमारा 100 संख्या तैयार हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 100 + 3। ठीक, एक ब्रैकेट में तो 103 हो गया इंटू 100 + 7 एक ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए हमारा सर्व संख्या बन रहा है। तो कौन सा सर्व संख्या बन रहा है? तो लिखेंगे सर्व संख्या हमारा बन रहा है एक ब्रैकेट में x + a इंटू एक ब्रैकेट में x + b। ये होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x + ab। तो चलिए इसी के आधार पर इसको खोलते हैं। तो ये है हमारा 100 + 3 इंटू 100 + 7 बराबर में x है, x की जगह पे 100 है, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 7 है। तो इसी के आधार पर हम खोलते हैं। तो x का मान है 100 के घाते 2 प्लस a है 3 और b है 7 इंटू x प्लस a है हमारा ये है 3 × 7। ठीक, तो चलिए अब इसे हम खोलते हैं। तो चलिए रुकिए, देखिए यहाँ x था तब यहाँ गुणे में x आया था, यहाँ 100 है तो यहाँ गुणे में भी 100 आएगा। सॉरी गलती हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो अभी से तो जब 100 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 100 सवैया में 10,000 प्लस
7 3 10 गुणे 100, 3 सत्ते 21 प्लस 21। इसे और सरल करते हैं तो 10,000 प्लस 100 दहाइया में 1,000 प्लस 21। जब इन तीनों को जोड़ेंगे 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे 11,000 होगा, 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,021। तो यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दूसरे का पहला भी हो गया, अब दूसरे का हम दूसरा लगाते हैं 95 गुणे 96। दूसरे का दूसरा है 95 गुणे 96। तो इसको भी इसे हल करते हैं। हल में तो देखिए 95 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 5। 95 इंटू ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 90 प्लस 6 तो हो जाएगा 96। तो लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 5 95 होगा, और इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6 96 होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 100 माइनस 5 एक ब्रैकेट में इंटू 100 माइनस 5 एक ब्रैकेट में, 100 माइनस 4 एक ब्रैकेट में। चाहे ये रख के लगाएं चाहे ये रख के लगाएं, दोनों का मान सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा सर्व समीकरण लगेगा, तो लिखेंगे सर्व समीकरण है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से। तो यही सर्व समीकरण लगाते हैं। तो एक बार इसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। तो ये होता है x की जगह पे 90 है, a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 6 है। तो खोलते हैं इसे, तो 90 का वर्ग प्लस 5 प्लस 6 इंटू 90 फिर प्लस 5 गुणे 6। तो इसे लगाते हैं तो 9 9 81 8100 प्लस 6 5 11 गुणे 90 प्लस 6 5 30। तो 8100 हो गया। अब 11 9 तो ये हो जाएगा 8100 प्लस 11 गुणे 90, तो 11 9 99, पीछे से एक 0 प्लस 30। अब इसे हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे 0 0 0। ठीक है, 3 9 3 12 12 के 2 9 1 10 के 0 8 1 9 आया 9020। यही आंसर है। ठीक, तो इसे जोड़ते फिर से जोड़, तो 0 0 0 9 3 12 के 2 हासिल आए 1 9 1 10 1 11 यहाँ 11 1 आएगा 1 11 के 1 8 1 9। ये हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, और एक चीज़ याद रखिएगा, गुणा बहुत संभाल के कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे का दूसरा भी हो गया। अब हम अगला देखते हैं। दूसरे का तीसरा दिया 104 गुणे 96 104 गुणे 96। तो इसे लगाते हैं तीसरा। दूसरे का तीसरा है 104 गुणे
96, 104 गुणे 96 है। तो इसे हल करते हैं। हल में तो देखिए हमको ऐसा बनाना है कि कोई सर्व समीकरण मिले, इसको इस तरह ब्रेक करना है ताकि कोई सर्व समीकरण हमको मिले। तो देखिए अगर हम 100 में 4 जोड़ देते हैं तो 104 हो जाएगा, और 100 में 4 घटा देते हैं तो ये 96 होगा। ठीक, 100 में 4 जोड़ दें तो 104 होगा, और 100 में 4 घटा दें तो 96 होगा। ठीक, तो ये हमको मिला। तो अब इसमें हम सर्व समीकरण लगाएंगे। तो सर्व समीकरण लगाएंगे तो देखिए x धन y इंटू x ऋण y। तो हमारा सर्व समीकरण लगा, सर्व समीकरण लगा x धन y इंटू x ऋण y, ये बराबर होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से। ठीक, तो लिखेंगे 100 धन 4 एक ब्रैकेट में, फिर 100 ऋण 4 एक ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 100 की घाते 2 माइनस 4 की घाते 2। तो 100 सवैया में 10,000 माइनस 4 चौके 16। ठीक, अब इसे 10,000 में से 16 घटाते हैं तो देखिए 10 में से 6 गए 4, बचा यहाँ 9, 9 में से 1 गए 8, यह बचा 9, यहाँ बचा 9। ठीक, दोबारा चेक कर लेते हैं। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचा 9, और यहाँ भी बचा 9, यहाँ तो कुछ नहीं। तो यही आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो दूसरे का 3 खंड था, तीनों कर चुके हैं। अब हम चौथा लगाते हैं। चौथा दिया उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक, तीसरे का पहला 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो तीसरे का पहला है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। इसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल में तो देखिए इसमें सर्व संख्या कौन सा लग रहा है। तो सर्व संख्या हमारा लग रहा है सर्व समीकरण लग रहा है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इस रूप में है, हमको इस रूप में लाना है। सॉरी ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। सर्व संख्या में होल स्क्वायर है ये। ठीक, तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो यह है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे इससे पहले लिखिए या इसे लिखिए, बात एक ही, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। तो हमको ये वाला हिस्सा दिया, इस रूप में बनाना है। तो देखिए x यहाँ x है तो x स्क्वायर है, तो x के जगह पे 9x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे 9x स्क्वायर है, तो हमको x बनाना है। तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस 2xy, तो हो गया ये बचा y का होल स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 3x प्लस y इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस y। यही फाइनली आंसर है। ठीक, तो पहले का पहला हो गया, अब तीसरे का पहला हो गया। अब तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसमें देखिए सर्व समीकरण लगाते हैं। तो लिखेंगे सर्व समीकरण तो सर्व समीकरण इसमें लग रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो देखिए x की जगह पर है
एक्स स्क्वायर के जगह पे है 2x 4xy और y के जगह पे है 1 और 2xy के जगह पे है 4y। तो चलिए इससे हम लगाते हैं, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये होता है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ, वीडियो को दोबारा देखें, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए तीसरे का हम तीसरा लगाते हैं। तीसरे का तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो इसे हल करते हैं। हल में लिखा है सर्व समीकरण है। तो ये लगेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, वो भी इंटू में। ठीक, तो इसे हम हल करते हैं। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 बराबर ये होगा, तो एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है और वाई के जगह पे वाई स्क्वायर बटे 100 है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 100 एक ब्रैकेट में इंटू में दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बटे 100। तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा हो गया। तो 3 में 3 ही खंड दिया था, तो 3 का तीसरा भी होगा। अब चलिए चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उपयुक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें सर्व संख्या का प्रयोग करके इसका प्रसार करना है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो चौथे का पहला है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं। हल में तो एक बार सर्व संख्या देखिए, इसमें लग रहा है हमारा सर्व समीका लग रहा है ब्रैकेट में एक्स धन वाई धन जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, तो इसी से इसको हम खोलते हैं। तो चलिए खोला जाता है। तो एक बार लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे खोलते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे y का मान है 2y प्लस 2 गुणे y का मान है 2y और z का मान है 4z। फिर प्लस यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं प्लस 2z का मान है 4z इंटू एक्स का मान है x। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 2y का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 और z का वर्ग z स्क्वायर। तो 16z स्क्वायर प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, 2 दूनी 4, 4 का x में गुणा करेंगे 4x और y में गुणा करेंगे 4xy। फिर प्लस 2 का 2y में गुणा किया 4y, 4y का 4z में गुणा करेंगे 4 चौक 16 yz या zy बात देखी है। फिर प्लस 2 का 4 में करेंगे 4 दूनी 8 z
इंटू एक्स, तो ये हो गया 8z इंटू एक्स। ठीक, तो इतना हुआ। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, चलिए चौथा का पहला हो गया, अब हम चौथा का दूसरा लगाते हैं। 4 का दूसरा, चौथा का दूसरा दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे हम हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में तो देखिए हमको सर्वसंख्या लगाएंगे वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे सर्वसंख्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। ठीक, तो इसी से हम इसी के अनुसार खोलते हैं इसको भी। तो एक बार इसे लिखते हैं। तो ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स का मान है 2x गुणे वाई का मान है माइनस वाई, फिर प्लस 2 गुणे वाई का मान है माइनस वाई और जेड का मान है जेड। ठीक, फिर प्लस 2 गुणे जेड का मान है जेड और एक्स का मान है 2x। ठीक, 2x। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वाई का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x का गुणा 2 में करेंगे तो 4x होगा, 4x का y में गुणा करेंगे तो 4xy, फिर प्लस माइनस के गुणा माइनस 2 का y में करेंगे 2y, 2y का z में करेंगे तो 2yz, फिर प्लस 2 का z में करेंगे 2z, 2z का 2x में करेंगे तो 4zx। ठीक, तो यही छोड़ देते, यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक, कितना सरल है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा है -2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो तीसरा है -2x प्लस 3y -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसे चलिए हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में तो इसमें वही सर्वसंख्या लगाएंगे। तो लिखेंगे सर्वसंख्या हमारा लग रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, तो इसी के अनुसार हम इसको खोलते हैं। तो चलिए एक बार लिखते हैं क्वेश्चन। तो -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर। तो इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा
माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स का मान है माइनस 2x, तो 2x गुणे वाई का मान है 3y, तो 3y प्लस 2 गुणे वाई का मान है 3y गुणे जेड का मान है 2z, फिर प्लस 2 गुणे जेड का मान है 2z, फिर x का मान है गुणे माइनस 2x। ठीक है, तो चलिए अब इसे और सरल करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग 4x स्क्वायर हो गया, फिर 3 का वर्ग 3y का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9 y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 z का वर्ग z स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 का 2 2 दूनी 4 4x 4x का 3y में गुणा करें तो 4 3 12xy 12xy, फिर 3 दूना 6 6 दूना 12, तो yz, तो देखिए प्लस 2 का 3y में गुणा करेंगे 3 दूनी 6y 6y का 2z में गुणा करेंगे 6 दूनी 12z, तो ये हो जाएगा 12yz, फिर प्लस 2 का 2z में करेंगे तो 4z का माइनस 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8zx माइनस 8zx। ठीक, इसे और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz प्लस माइनस माइनस 8zx। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। तो चौथे का तीसरा भी हमारा हो गया, चौथे का चौथा देखते हैं। चौथे का चौथा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो चलिए चौथे का चौथा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं। तो हल में तो देखिए हमको सर्व संख्या माइनस वाला दिया नहीं, प्लस ही वाला दिया है, तो हम प्लस ही वाला लगाएंगे। तो लिखेंगे सर्व समीका ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, इतना हो गया। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे x का मान है 3a गुणे y का मान है माइनस 7b, फिर प्लस 2 गुणे y का मान है 7b माइनस 7b गुणे z का मान है माइनस c। ठीक, फिर प्लस 2 गुणे z का मान है माइनस 7 गुणे x का मान है 3a। ठीक, तो चलिए अब इसे हम लिखते हैं और सरल करते हैं। तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, a का वर्ग 9a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 7 का वर्ग 7 7 49, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर
प्लस 49 बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, सी का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर। फिर अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो अब 2 का गुणा 3a में करेंगे तो 3 दूनी 6a, 6a का 7b में करेंगे, 7 छक 42 ab, तो ये 42 ab। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 2 का 7b में करेंगे, 7 दूनी 14b, 14b का c में करेंगे तो 7 दूनी 14b इंटू सी, तो हो गया 14bc। ठीक, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का c में करेंगे 2 2c, 2c का 3a में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6ca, 6ca। ठीक, तो यही हमारा फाइनली आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया। चौथे का पांचवा देखते। चौथे का पांचवा दिया है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये है हमारा चौथे का पांचवा है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं। ठीक है, तो हल हमें वही सर्व संख्या लगाएंगे। सर्व संख्या x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए दोस्तों, सर्व संख्या तभी याद होगा जब आप बार बार क्वेश्चन को लगाएंगे, तभी याद होगा। ये कहिए कि हम रट्टा मार लें, रट्टा मार के याद करेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा। जब भी सर्व संख्या या गणित का सूत्र याद करना हो तो क्वेश्चन को बार बार लगाइए, अपने आप सूत्र याद हो जाएगा। तो इससे हम चलिए हल करते हैं। तो एक बार लिखते हैं क्वेश्चन। तो ये है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर बराबर -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2x गुणे 5y फिर प्लस 2 गुणे 5y गुणे -3z। ठीक, प्लस 2 गुणे -3z गुणे -2x। ठीक, तो इसे चलिए आप और सरल करते हैं। तो माइनस प्लस हो गया, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। फिर पंचम 25y स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 3 त्रिका 9 z स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का 2x में करेंगे तो 4x, 4x का 5y में करेंगे, 4 पंचे 20xy, 20xy। फिर माइनस प्लस माइनस, तो 5y में 2 का 5y में पूरा करेंगे, 5 दूनी 10y, 10y का 3z में करेंगे, 10 तिहाई 3yz, 10 तिहाई 30yz। फिर माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, तो 2 का 3z में करेंगे तो 6z, 6z का 2x में करेंगे तो 6 दूनी 12zx, तो हो गया प्लस 12zx। तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, फिर नहीं समझ में तो दोबारा देखिए, तो पक्का है 2 से 3 बार में वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा और सब क्वेश्चन आप लोगों को हलवा लगेगा। इसलिए 2 से 3 बार जब वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का 5वां हो गया। अब चौथे का 6वां देखते हैं। तो चौथे का 6वां है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 6वां है, चौथे का 6वां है बड़ा ब्रैकेट में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही सर्व संख्या लगाएंगे। तो लिखेंगे हल में सर्व संख्या लिखते हैं। सर्व संख्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से। ठीक, तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ इसका इसके साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 1 का गुणा a में करेंगे तो 1 का गुणा b में करेंगे तो b हो जाएगा। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। तो x की जगह पे है हमारा a/4, y की जगह पे है माइनस b/2 और z की जगह पे है 1। तो ये होगा, तो ये हो जाएगा a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a/4 गुणे माइनस b/2 फिर प्लस 2 गुणे y का मान है माइनस b/2 गुणे z का मान है 1 फिर प्लस 2 गुणे z का मान है 1 गुणे x का मान है a/4। ठीक, तो इसे और सरल करते हैं। तो देखिए a का वर्ग, a का घात 2 तो a स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, फिर माइनस माइनस प्लस तो b का घात 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 ही होगा। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का a में गुणा करेंगे 2a का b में करेंगे तो 2ab। देखिए जब गुणा होता है तो ऊपर वाला ऊपर होता है, नीचे वाला नीचे में गुणा होता है। इसके बटन कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। तो देखिए 2 का a में क्या करेंगे 2a का b में करेंगे तो 2ab बटे 4 दूनी 8। ठीक, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का b में गुणा करेंगे तो 2 का b में करेंगे 2b का 1 में करेंगे 2b ही होगा बटे 2 है। ठीक, फिर प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 1 का 2 का a में गुणा करेंगे 2a/4। तो देखिए इसे सरल कर लेते हैं। तो देखिए 2 1 का 2 चौक 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गए। हम अब बचा जो उसे लिख देते हैं। तो a स्क्वायर बटे 16 प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चौथे का हमारा 6ठा भी हो गया। तो अगला देखते हैं। तो चौथे का 6ठा हो गया। अब तो यही हमारा फाइनली आंसर है। तो ए है, इतना मत समझिएगा, ए है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं 9 नहीं आया है, सब ए ही है। थोड़ा लिखने में हम थोड़ा राइटिंग हमारा सही नहीं है,
इसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये सब ए ही है, 9 नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का छठा भी हो गया। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का छठा हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो दिया है गुणनखंड कीजिए। तो हमारे दिया पहला 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो 5 का पहला है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz फिर माइनस 16z। ठीक है। तो अब इसमें हम सर्व संख्या लगाते हैं। तो देखिए, चलिए हल में लिखते हैं। हल में तो इसमें सर्व संख्या कौन सा लग रहा है? तो ये लग रहा है हमारा, इसी से लगेगा जैसे x प्लस y प्लस z। तो स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx प्लस zx। तो इसी से हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए, आपकी बार हमको ए वाला हिस्सा दिया है, इस रूप में लाना है। तो चलिए एक बार इसे लिखते हैं। तो लिखेंगे 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। ठीक है। तो इसके बराबर में जो होगा, तो देखिए x के जगह पे हमारा 4x² है, y² की जगह पे 9y² है, z² की जगह पे 16z² है, फिर 2xy की जगह पे 12xy है। ठीक है। फिर 2yz की जगह पे माइनस 24yz है, 2zx की जगह पे माइनस 16zx है। तो हमको ऐसा बनाना है कि इतना हमको मिल जाए। तो सबसे आसान तरीका है इसी को तोड़ देते हैं। तो यही हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। और एक बात ध्यान रख दीजिए, यहाँ 2 माइनस है, मतलब yz और zx का मान माइनस है। तो मतलब y और z में एक माइनस होगा। तो एक स्टेप और आगे देखते हैं, xy वाला प्लस है, तो मतलब y वाला हमारा प्लस है, z वाला माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर 9 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3y। अब देखिए, दोनों में माइनस और दोनों में z है, तो मतलब z वाला ही हमारा माइनस है। तो यहाँ माइनस 16 है, 16 को हम 4z का होल स्क्वायर। जब हम इसे प्रसार करेंगे तो यही हमको मिलेगा। तो ठीक है। तो ये हमको मिल गया, इससे हमको ये मिला। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक। तो 5वें का पहला हो गया। अब 5वें का हम दूसरा देखते हैं। तो 5वें का दूसरा है 5वां का 2x² प्लस y² प्लस 8z माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये हमारा 5वां का दूसरा है।
5 का दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz से। ठीक है, तो इससे हम हल करते हैं। तो हल में सर्वसमीकरण लगाते हैं। तो देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो a b c या x y z। तो ये हमारा हो गया सर्वसमीकरण हमारा लगा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब हम इसे एक बार लिखते हैं। तो लिखते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हमको ये वाला हिस्सा आपकी बार दिया है, ये वाला हमको बनाना है। तो चलिए देखिए, x के जगह पे 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के जगह पे 2x स्क्वायर, y स्क्वायर है, z के 8zx स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ देखिए √2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा बराबर में लिखते हैं माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इसी को हम दो बार भी लिख सकते हैं, जैसे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का दूसरा भी हो गया, अब 5 का 6। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही लगाएंगे। अगले वीडियो अर्थात पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे लगाएंगे जितने क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।